सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। मेरे दोस्त, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। मंजिल को पाने के लिए चलना भी जरूरी है। इसीलिए तो कहता हूँ, उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, और झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाच करे। आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, कुछ ऐसा कर जाओ कि जमाना भी 19 साल दे। आप सभी को नमस्कार। मैं दीपक कुमार टीचिंग परीक्षा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन की सेकंड क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगल के कुछ क्वेश्चन, फिर रोम्बस, फिर आप देखिएगा पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि 200 क्वेश्चन हम लोग करेंगे मेंसुरेशन के। तो अभी तो कई दिन चलने वाला है आप लोगों का बोले तो मेंसुरेशन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मेंसुरेशन। तो आप लोग क्लास मिस मत करिएगा। क्लास मिस करने के बाद फिर आपको फिर थोड़ा प्रॉब्लम होगा, है कि नहीं। प्रॉब्लम भी कैसे वाला कि फिर एक लिंक नहीं बन पाएगा, इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा आप लोगों का, है कि नहीं। जब चीजें समझ में नहीं आती है ना, कम समझ में आती है, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट टूट जाता है। तो इसलिए आज का काम मैं तो कहूंगा कि 4 घंटे के बाद भी मत छोड़िए। कल तो दूर की बात होती है, आज का काम 4 घंटे बाद पर भी मत छोड़िए, तुरंत कर लीजिए। तो चलिएगा, उसके बाद आगे देखते हैं। भाई आप लोगों को पता ही है कि कल इंडिपेंडेंस डे था, और 50% का जो डिस्काउंट है ना सभी कोर्सेज के ऊपर चल रहा है। अभी भी चल रहा है। आप लोग चाहें तो जल्दी से जल्दी जुड़ सकते हैं। और उसके बाद जो आप लोगों का झारखंड टेट का जो एग्जाम है, उसके लिए भी आप लोगों को 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। क्योंकि पूरे भारत का कोई भी इस पेपर के लिए पेपर को फॉर्म फिलअप कर सकता है। तो ठीक है ना मेरे दोस्त, आप लोगों को ये बता दूं कि 50% का डिस्काउंट अभी भी झारखंड के ऊपर बड़े जोरों से क्लास चल रही है आप लोगों की झारखंड की। ठीक है, तो चलिएगा उसके बाद बात कर लेते हैं मेंसुरेशन क्या हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे लास्ट टाइम में। जो लोग नहीं थे उनको बता दूं कि मैं केयर के फॉर्मूले आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद मैं फॉर्मूले तो ज्यादा फॉर्मूले बता देता हूँ। रेक्टेंगल के फॉर्मूले भी हम लोगों ने कर लिए थे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने 22 से 23 क्वेश्चन भी कर लिए थे। साथियों, 22 से 23 क्वेश्चन कर लिए थे। ये वाला क्वेश्चन हो गया था, है ना। इसका आंसर आप लोगों को याद है कितना आया था? आंसर बताना एक बार। सर जी, इसका आंसर आया था 40 आंसर आ गया था। ओके, उसके बाद आज हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। साथियों, यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। यहां से स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं ना भाई। क्या बोलते हो, कर दें स्टार्ट? सर बिल्कुल, करने योग्य कार्य में देरी होने से समय उसके रस को पी जाता है। ठीक है भाई, यहाँ पर देखिएगा छोटे छोटे क्वेश्चनों से आगे बढ़ते हुए। 10 मीटर लंबाई वाला एक एक स्क्वायर शेप में कमरा है। एक स्क्वायर शेप में कमरा है जिसकी लंबाई 10 मीटर है। ठीक है, उसको उसके अंदर है ना फर्श, उसके ऊपर टाइल बिछानी है। उसको टाइल से ढकना है। टाइल से ढकना है, जबकि टाइल का जो साइज है ना वो सेंटीमीटर में है, 50 सेंटीमीटर है। आप लोग देखोगे ना, ये आप लोगों को एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आप लोगों को स्क्वायर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी जो लंबाई है ना मीटर में है। मेरे भाई, मीटर के आप लोग सेंटीमीटर बना लो। अब 10 मीटर के सेंटीमीटर बनाओगे तो आप लोग देखेंगे कि 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। स्क्वायर की तो सारी साइड बराबर होती है ना भाई, लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। उसको टाइल से कवर करना है। और जबकि टाइल का साइज 50 सेंटीमीटर है, टाइल का साइज 50 सेंटीमीटर है। आपको बताने हैं कि नंबर ऑफ टाइल्स, उसके ऊपर कितनी टाइल्स लगेंगी, ये आप लोगों को बताना है। सुनील ने अपना आंसर दे दिया 400। क्या बात है सुनील, बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ टाइल्स आप लोगों को बताना है। एरिया, एरिया क्या होगा? फर्श का एरिया 1000 गुना में 1000। देखो भैया, मैंने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया था पहले से ही, है ना। ये तो फर्श का एरिया। टाइल्स का एरिया क्या होगा? 50 गुना 50। 50 की 50 से गुना करेंगे तो भाई ये 20 पर कटेगा, ये भी 20 पर कटेगा। 20 की 20 से गुना करोगे तो नंबर ऑफ टाइल्स जो लगेंगे ना 400। 400 टाइल्स लगेंगे भाई। कितनी टाइल्स लगेंगी? 400 टाइल्स। पीडीएफ क्यों नहीं देते? पीडीएफ तो रोज जाती है, मैं चेक करूंगा। ऐसा क्यों? भाई मेरी पूरी कोशिश रहती है मैं पहले 2 से 3 मिनट में आपको पीडीएफ अरेंज करा दूं। पीडीएफ रोज जा रही है भाई, मैं चेक भी कर लूंगा आज, ऐसी क्या बात है। ठीक है भाई, तो उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बिल्कुल सामने यहाँ पर। एक बार यार क्लास को लाइक करो ना, एक बार, मजा ही नहीं आ रहा। एक बार क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा।
और उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24। साथियों 24 क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लंबाई और उसकी पेरीमीटर का रेशो दे रखा है। साथियों आपको लेंथ और पेरीमीटर का रेशो दे रखा है, 1:3 दे रखा है। आपको लेंथ और ब्रेथ का रेशो बताना है, लेंथ और ब्रेथ का आप लोगों को रेशो बताना है, ठीक है ना मेरे भाई। अब आप लोग देखिए ना एक बार यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए। देखो भैया ये जो इसने बोला है, इसने क्या बोला है, अरे अभी बताते हैं ना, देखिए एक बार यहाँ पर उसने बोला कि लेंथ 1 है। लेंथ कितना है, 1 है। लेंथ क्या बोला, बोला कि लेंथ है ना 1 है, और बोलता कि चारों साइड का सम 3 है। अब आप एक बात आप ही बताइए ना, जब ये 1 है तो मेरे भाई ये भी तो 1 होगा। अब आप भी तो हमसे बोले थे कि रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, तो ये 1 तो ये भी 1। अब देखिए इनका टोटल है ना, चारों साइड का टोटल वो 3 बनाना है। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो भैया टोटल 3 बनाइए ना, कैसे करोगी, एक एक और ये आधा 1/2 और ये भी आधा 1/2। अब आप लोग देखिएगा यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिएगा, एक एक आधा आधा, देखो 3 हुआ कि नहीं। शर्मिला आप बताओ 3 हुआ ना, सर बिल्कुल 3 हो गया। फाइंड क्या करना है, उर्मिला तुम बताओ। सर जी लंबाई और चौड़ाई का रेशो बताना है। तो लंबाई कितना है 1, चौड़ाई कितना है 1/2 है कि नहीं। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 2:1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आवाज कम है, वर्षा आज मेरी माँ ने खाना बना दिया नहीं, तो अब क्या ही करें बताओ, ठीक है नहीं। वो बोलती है कि पढ़ा के आओगे तब खाना मिलेगा। चलिए कोई नहीं, अब थोड़ा सा मैनेज कर लो, तो ठीक है ना, अपने उसकी बढ़ा लो ना, क्या बोलते हैं मोबाइल की। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पर देखो वर्षा, वो एक अभी कीर्ति ने कहा था कि आप हमारी बड़ी कंप्लेन करती हो मैसेज के जरिए, ये वो सब, मैनेजर से भी कंप्लेन किया आपने हमारी, बहुत गलत बात है। अच्छा यहाँ पर देखो, किसी आयत एबीसीडी के जो डायगोनल दे रखे हैं, साथियों जो रेक्टेंगल है उसके जो डायगोनल होते हैं वो तो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप देखिएगा एक बार, जो रेक्टेंगल होता है उसके डायगोनल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बराबर है तो बराबर रखो इसको, भाई डायगोनल बराबर होते हैं 6x+3 =4x+7 के डायगोनल आपस में बराबर हैं। आपको क्या करना है, इसका वैल्यू बताना है। आपको क्या बताना है, 6x+3 +4x+7, इसका वैल्यू आप लोगों को बताना है। ओके, ये डायगोनल हैं, जो रेक्टेंगल के डायगोनल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दिखाई नहीं दे रहा है क्या सर, आवाज बढ़ाइए। भाई रुको एक बार, आवाज कहाँ से बढ़ाएं हम, आवाज कहाँ से बढ़ेगी, आवाज ये, चलिएगा भाई, जिसको सुनाई दे रहा है वो कर लो, है ना। अब जिसको सुनाई नहीं दे रहा है वो कोशिश करना, फिर थोड़ा देख लेना जैसे भी ठीक लगे यार, अब क्या करें, हमको नहीं पता इसके बारे में। ठीक है भाई, अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, 4x को यहाँ ले आइए तो आपके पास बचेगा 2x, 3 को वहां ले जाइए तो बचेगा 4, x बोले तो 2 आ जाएगा। साथियों x का वैल्यू कितना है, 2 है। x का वैल्यू कितना है, 2 है। ओके, अब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब x का वैल्यू कितना है, 2, तो 10 गुना में 2 प्लस में 10, तो भैया 20 और 10 30, 30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जितना भी जिनका भी आंसर 30 है ना मेरे दोस्त, बिल्कुल सही है, आप लोग कर लोगे ना, यही तो था क्वेश्चन के अंदर। एक रेक्टेंगल है उसमें दो डायगोनल्स दे रखे हैं, एक डायगोनल ये है दूसरा ये है कि नहीं। दोनों डायगोनल आपस में बराबर होंगे क्योंकि डायगोनल तो बराबर ही होते हैं। तो वहां से आप लोग क्या करोगे, एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर दोगे। ओके, चलिएगा उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखिएगा। ये आप लोगों के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन। साथियों इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सुनो सुनो सुनो। इस क्वेश्चन में बोला कि ए है
एक जो ट्रायंगल है ना, जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल जो है उसमें 3 साइड होती हैं। सभी को पता है ना ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं। वही तुम देखिए, ए का ए बोले तो 10 सेंटीमीटर, बी बोले तो 3 सेंटीमीटर, सी बोले तो 6 सेंटीमीटर। तो भैया एक बात बताइए, देखिए एक बार यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, दोनों आंखों से देखिए। जो ट्रायंगल होता है उसका जो अपना साइड होता है, तो आप ऐसे वाली बना लो, अच्छे वाली ट्रायंगल, ट्रायंगल ऐसे, है ना। आप ऐसे में बनाइए ना ट्रायंगल, देखिए जैसे कि मान लो कि ये 3 है, ये मान लो कि 10 है, ये मान लो कि 6 है। अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको पता है, देखो ट्रायंगल कब पॉसिबल होता है, जब दो साइड का सम तीसरी से बड़ा हो, तीसरी से बड़ा हो तब भी ट्रायंगल पॉसिबल होता है। ओ मेरे भाई, आप लोग समझे कि नहीं, जब ट्रायंगल की दो साइड का सम तीसरी से बड़ा हो तभी ट्रायंगल पॉसिबल होता है। अब आप लोग ऐसे में देखिए ना, अगर देखो दो साइड का सम तीसरी से बड़ा हो, ठीक है, तो भाई ये तो दोनों का सम कितना है, 9 है, ये बोले तो 10 है, तो ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं होगा, ये तो ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसने बोला कि एबीसी एक आइसोसियल ट्रायंगल है। रुकना एक बार, इसने क्या बोल दिया, ओके। आइसोसियल ट्रायंगल तो तब होती है जब उसकी दो साइड बराबर होती हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो 90 डिग्री का एंगल भी तब बनता जब इन दोनों का सम इसके बराबर होता ना, दोनों का सम बराबर होता तभी राइट एंगल ट्रायंगल बनता, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये इसकी ट्रायंगल के साइड हैं, ट्रायंगल के साइड पॉसिबल ही नहीं है यार ये। एक्चुअल में ये पता है कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, देखो मान लो कि ये 6 है, ये 3 है, ये साइड इस तक पहुंच ही नहीं पाएगी। एक्चुअल में देखो ये बनना चाहिए था 3 6 10, भाई ट्रायंगल बन ही नहीं सकता, ये भी पॉसिबल नहीं है। इनमें से एक से अधिक ये भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। यार ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ट्रायंगल तभी पॉसिबल होता है जब उसमें किसी भी दो साइड का सम तीसरी से ज्यादा हो, तभी पॉसिबल होता है। ये तो दोनों का सम तीसरी से ज्यादा होना चाहिए, बराबर भी नहीं चलेगा, ज्यादा ही होना चाहिए। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ई ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिएगा आगे चलते हैं। यहां पर देखिए साथियों, एक वर्ग है, एक आयत है, एक वर्ग है, एक आयत है, उनका पेरीमीटर इक्वल है, ठीक है। इसमें एक राज की बात बताते हैं आपको, बराबर भी नहीं, बिल्कुल आदित्य बराबर भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा ही होना चाहिए, प्लीज नोटेड, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड का सम तीसरी से ज्यादा होगा तभी ट्रायंगल बनना पॉसिबल होगा। अब आप लोग देखिए ना, यहाँ पर, यहाँ देखिए, अब आपको देखिएगा ये स्क्वायर है ना, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, स्क्वायर। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है ना। ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, दोनों का पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड 48 है, और इनके जो एरिया का जो डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस है वो 4 दे रखा है। आपको बताना है कि रेक्टेंगल की साइड कौन कौन सी होंगी। एक बात पूछे आपसे, पूछ ले, देखो सुनो, तो अगर दोनों का पेरीमीटर इक्वल है ना, तो स्क्वायर का एरिया हमेशा रेक्टेंगल के एरिया से ज्यादा होता है। सर वो कैसे, देखो मान लो कि इसका पेरीमीटर थोड़ी देर के लिए मान लो कि 12 है, 12 है तो 3 3 3 और 3 है, कितना हुआ 12। इसका पेरीमीटर भी 12, तो आप लोग ले लीजिए ना, ऐसे 4 4 2 2 कर लो, है ना, 4 4 2 2 आप लोगों ने कर लिया। तो आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने देखा कि इसका भी पेरीमीटर 12, इसका भी 12, इसका एरिया निकालेंगे तो 9 होगा, इसका एरिया निकालेंगे तो 8 होगा। तो आप लोगों ने क्या सीखा कि जब भी स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर इक्वल होता है तो उनका जो एरिया होता है, एरिया स्क्वायर का हमेशा ज्यादा होता है। स्क्वायर आप कुछ भी ले लो यार, कोई भी ऑप्शन, कोई भी वैल्यू ले सकते हो। एक डेमो और दूं, एक डेमो और देता हूं, देखो मान लो कि ये स्क्वायर है, ठीक है, इसका जो पेरीमीटर है ना 20 है, ये रेक्टेंगल है, इसका पेरीमीटर देखिए ना एक बार, मान लो कि हमने ले लिया ये 6 6 4 4 ले लिया, इसका एरिया 24, इसका एरिया 25। तो आप लोगों ने क्या सीखा, जब भी स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर इक्वल होता है तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो रेक्टेंगल के एरिया से हमेशा ज्यादा होगा।
अब आपको एक बात तो माननी पड़ेगी, तो ये अंतर 4 का है ना, तो स्क्वायर का एरिया 4 ज्यादा है रेक्टेंगल से, समझ गए। चलिए अब क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए भाई इस क्वेश्चन को अब कर लेते हैं, क्योंकि अब इसका बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया है। अब आप लोग यहाँ देखिएगा, अरे भाई ये आपका स्क्वायर है और ये आप लोगों का रेक्टेंगल है। इसका पेरीमीटर बोले तो 48 है, 12 12 12 12। और अब देखिए ना, इसका एरिया कितना होगा, 144 हो जाएगा। इसका एरिया कितना है, 144। अब ये बात तो इसी ने कही थी कि दोनों का पेरीमीटर 48 है। एक तो हमको ये क्लियर हो गया कि ये इसका पेरीमीटर है ना 2 × L + B, तो ये 48 के बराबर है। पहली बात तो ये ओके, दोनों का पेरीमीटर आपस में क्या है, बराबर है। इसका पेरीमीटर 48 है तो इसका पेरीमीटर भी 48 होगा। अगर हम लोग एरिया की बात करें तो भैया ये 4 ज्यादा है, इससे इससे यहां पर कितना होगा एरिया, 140, 4 ज्यादा है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया भी पता लग गया हम लोगों को। एलबी, एलबी कितना दे रखा है, 140 दे रखा है। आप इसको काटना चाहो तो काट भी सकते हो। L + B बोले तो 24, बस इससे आपको आंसर मिल जाएगा। बोलता है कि रेक्टेंगल की दोनों साइड का सम 24 होना चाहिए, उनका मल्टीपल करें तो 140 होना चाहिए। सोच क्या रहे हो, क्या ये ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिनका मल्टीपल करें तो 140 आ जाए। ठीक है, 140 आ जाए उनका। ऐसे तो आंसर बनेगा 14 और 10, 14 10 तो है ही नहीं इसके अंदर, तो नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। ऐसे में आंसर क्या आएगा, 14 और 10, 14 और 10 आएगा। नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, बुरा लगे तो भी लाइक कर देना। पॉजिटिव फीलिंग आएगी तभी तो अच्छा होगा, है कि नहीं। तो लाइक तो दोनों ही केस में करना है। आप लोग समझे कि नहीं, समझ गए ना। चलिए, तो देखो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ का सम भी दे रखा है। बोलता है कि दोनों का सम 24 होना चाहिए। भैया 14 10, ये 10 तो ये भी 10, ये 14 तो ये भी 14। अब देखिए ना क्या होना चाहिए था, होना तो 14 और 10 चाहिए था, वो दे नहीं रखा ऑप्शन में, इसलिए ई ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, दो स्क्वायर है, एक छोटा स्क्वायर एक बड़ा स्क्वायर, उनका एरिया, रुको, दोनों वर्गाकार मैदान में एक का एरिया 1 हेक्टेयर है। तो भैया बड़ा ध्यान से देखिएगा एक बार, दो स्क्वायर है, एक स्क्वायर तो ये वाला है और एक स्क्वायर थोड़ा सा बड़े वाला है, ठीक है ना। एक स्क्वायर आपका ये है मान लो, इसका एरिया कितना दे रखा है, 1 हेक्टेयर। पर ये हेक्टेयर क्या होता है, हेक्टेयर, हेक्टेयर होता है कि 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 वर्ग मीटर, 10,000 वर्ग मीटर। तो इसका एरिया कितना होगा, 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 वर्ग मीटर। साथियों 10,000 तो तभी बनेगा जब साइड शो होगा, जब साइड शो होगा। साथियों जब साइड शो होगा, आ, अंकिता बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, इस पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला। आपका पेपर दिसंबर के आसपास है, दिसंबर तक नॉन स्टॉप क्लासेस चलेंगी। ठीक है, एक बार ये सारा करा दूं कॉमन, उसके बाद फिर एडवांस मैथ मैं ही कराऊंगा इस बार। मैंने सर से बात कर ली है, दानिश सर से, दानिश सर बोल रहे थे कि एडवांस मैथ दीपक सर आप ही कराइए इस पर। तो इस पर एडवांस मैथ के 2000 से ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो आप लोग। मुझे बल्कि एडवांस मैथ पढ़ाने में और भी मजा आता है, ठीक है, मेरा फेवरेट है, मुझे अच्छा लगता है, मेरा उसमें मैं काफी लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ वो चीजें। ठीक है, पहले अर्थमेटिक कॉमन पढ़ा लेते हैं सभी को, फिर एडवांस मैथ करेंगे पक्का। 88 नंबर वाली मैथ करेंगे, पीजीटी वाली करेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग ये सारी चीजें कर लो, उसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। आज 16 तारीख है ना, 15 तारीख, 15 सितंबर के आसपास स्टार्ट कर लेंगे, अभी 20-25 दिन चलेगा ये। ठीक है, चलिए अब आप लोग यहाँ पर आ जाओ। साथियों अब इसमें देखिएगा एक बड़ा स्क्वायर है, इसने बोला कि जो दूसरा वर्ग है ना, दूसरे वर्ग की भुजा 1% ज्यादा है। अगर ये 100 है तो ये 101 हो जाएगा, ये 100 है तो ये 101 हो जाएगा। ठीक है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 10201। ठीक है, 100 की 100 से गुना करेंगे 10,000, 101 की 101 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा कि एरिया कितना ज्यादा है, एरिया इससे 201 ज्यादा है। ठीक है, 201 ज्यादा है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है ना। अब आप लोग है ना इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखते रहा करो,
1 हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 वर्ग मीटर। ओके, तो प्लीज आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.5 हेक्टेयर एक वर्ग का विकर्ण क्या होगा? एक वर्ग है, उसका एरिया इतना दे रखा है, डायगोनल आपको बताना है। अब देखिए ना, एक बार यहां देखिए, एक स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर दिखाई दे रहा है ना, इसका एरिया कितना दे रखा है? 0.5 हेक्टेयर। हेक्टेयर का मतलब क्या होता है? 10,000 वर्ग मीटर। पॉइंट हटा के नीचे करोगे 10, जीरो को जीरो से काट दो, 5,000। तो इस वर्ग का एरिया कितना होगा? 5,000, है ना। और आपको बताना है डायगोनल। साथियों, डायगोनल आपको एरिया निकालना हो, डायगोनल की फॉर्म में क्या होता है? 1/2 डी स्क्वेयर। 1/2 डी स्क्वेयर। शायद आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको बिल्कुल बताया होगा। यहां देखिए, मैंने कहा था एरिया 1/2 डी स्क्वेयर होता है। साथियों, एरिया क्या होता है? डायगोनल की फॉर्म में 1/2 डी स्क्वेयर होता है। बताया था कि नहीं? ए चंद्रमुखी, बताए थे ना सर? बिल्कुल बताए थे सर, आप बताए थे ना, याद रखा करो सारी चीजें। ठीक है, चलिए यहां देखिए, 1/2 डी स्क्वेयर, और ये किसके बराबर है? 5,000 के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 10,000 हो जाएगा, और 10,000 का मतलब 100 का स्क्वायर होता है। डायगोनल बोले तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। साथियों, डायगोनल बोले तो कितना होगा? 100 आ जाएगा। ठीक है ना। कोर्स लेना तो आपकी टीम फोन नहीं उठाती, मैसेज छोड़ दो ना आप लोग, मैसेज छोड़ दोगे ना। अरे भाई, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो फोन पिक ना करे। ये हो सकता है कि जैसे ना 100 कॉल एक बार हमें आ रही है, मतलब बात चल रही है, ठीक है, तो अ, लगभग 9-10 लोग हैं जो फोन पिक करते हैं। तो आप मैसेज छोड़ोगे तो उनको करना ही पड़ेगा फोन। आप मैसेज छोड़ दीजिए, उनको फोन करना ही पड़ेगा। अगर फोन पिक नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आप मैसेज छोड़ दीजिएगा, आपके पास फोन आएगा। मैसेज भी किया है। अ, तो अमन अमन दीक्षित, अमन दीक्षित हम बोलते हैं एक बार, क्या हम बोलते हैं, और बात आपका, आप मैसेज कर दिए ना? ठीक है, तो हम बात करते हैं क्लास के बाद। ओके, चलिए, उसके बाद आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोम्बस। ताकि रोम्बस क्या होता है? रोम्बस में, रोम्बस देखो नाम से सुन लो, सम चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं समान हो। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि सारा खेल प्रॉपर्टी का है, सारा खेल फॉर्मूले का है। उसके बाद क्या करना होता है? जब अपन को प्रॉपर्टी पता है, फॉर्मूले पता है, वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना है कि नहीं। अब इसको याद कर लीजिएगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ओके, यहां पर देखिए, ऑल साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, मान लो कि ये 6 है, ये 8 है, 6 है तो 3 3, 8 है तो 4 4। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ओके, तो आप लोगों ने ये देखा कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो बराबर हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट भी करते हैं। तो अब इसमें और क्या है? पेरीमीटर। भाई, जब चारों साइड बराबर हैं तो पेरीमीटर तो 4a हो जाएगा, है कि नहीं। और एरिया की बात करें तो 1/2 फर्स्ट डायगोनल मल्टी सेकंड डायगोनल। तो ये सारी आप लोग कर लीजिएगा, बात याद कर लीजिएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन कर देते हैं। अब देखिए, फटाफट आंसर बताइए। देखो, मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए, इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? फर्स्ट डायगोनल सेकंड डायगोनल। बताइए एरिया, बताइए कितना होगा। देखते हैं, सबसे पहले 5 टॉप 5 स्टूडेंट्स मुझे दे देखने हैं कि जो आंसर सबसे पहले देने वाले हैं। जल्दी से बताइए, एरिया बताइए, एरिया बताइए। ओ मेरे भाई, एरिया बताइए, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर अन्नू ने सबसे पहले दिया। सुनील, चेक कर लो मेरे भाई एक बार। सुनील क्या कर दिया आप? ओ सुनील, अरे सुनील क्या कर दिया? रुचि, आदित्य, विपिन, बहुत बढ़िया। उसके बाद तो भाई सभी ने लंका लगा दी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 1/2 फर्स्ट डायगोनल मल्टी सेकंड डायगोनल, 2 से इसको काटोगे, 10 की 15 से गुना करोगे, 150 आ जाएगा, 150 आंसर आएगा। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, आपको एरिया दे रखा है, डायगोनल दे रखा है, सेकंड डायगोनल बताना है। अब देखिए ना, एरिया निकालने का भी अभी फॉर्मूला बताए थे आपको, 1/2
फर्स्ट डायगोनल मल्टी सेकंड डायगोनल, एरिया 48 दे रखा है, 1/2 है, फर्स्ट डायगोनल 8 दे रखा है, सेकंड डायगोनल आपको बताना है। अरे 12 हो जाएगा, बच्चों वाला क्वेश्चन है कि नहीं? सभी का आंसर 12 है ना? अरे क्या बात, बहुत बढ़िया। चलिएगा उसके बाद कई दिन लगे रहो, अभी मेंसुरेशन में खत्म नहीं होने वाला अभी। यहाँ देखो, एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 है, एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है 24। अच्छा, एक राज की बात बताएं आपको, किसी को बताओगे तो नहीं पक्का ना? एक आपको एक बात बताते हैं, देखो अच्छी वाली बात बताते हैं, सुनो। आप ये समझो, ये समझो, पहले ये समझो। देखो, एक बात बताओ, हम आपसे पूछ लेते हैं थोड़ा, पूछ ले क्या? चलिए बताइए हमको। अच्छा से मान लो कि ये रोम्बस, अरे मान लो कि ये रोम्बस है, ठीक है? अब ये रोम्बस है तो इसमें ये डायगोनल मान लो कि 6 है, ये डायगोनल 8 है, 6 है तो 3 3, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, सम द्विभाजित करते हैं, दो समान भागों में बांटते हैं। 6 था तो 3 3, 8 था तो 4 4। अब आप लोग देखिएगा, यहाँ पर एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रही है, इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो आपको यहाँ पर ये ट्रायंगल दिखाई दे रही है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 3 है, ये 4 है। तो भैया सीधी सी बात है, ये तो 5 होगा। जब पाइथागोरस लगाओगे तो ये 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5। तो भाई ऑल साइड्स बराबर होती हैं, तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अगर अपन लोग इसका एरिया निकाल लें तो एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया निकालेंगे 1/2, फर्स्ट डायगोनल 6, सेकंड डायगोनल 8, कैंसिल करोगे 3, एरिया 24 आ जाएगा। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, अब मेरी बात यहाँ पर बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा, हम कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, समझने की कोशिश करो। पेरीमीटर 20, पेरीमीटर 20, एरिया 24, अभी अभी हमने निकाला था साथियों। अभी अभी आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने आपको बताया कि क्या बताया था बताना सर? आपने कहा था कि पेरीमीटर 20 हो तो एरिया 24 होता है, पेरीमीटर 20 हो तो एरिया 24 हो जाएगा, पेरीमीटर 20 हो तो एरिया 24 हो जाएगा, पेरीमीटर को दुगुना करोगे तो एरिया 4 गुना हो जाएगा। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं आपको, बस ये 4 बातें ध्यान में रख लो, याद कर लो पेपर के लिए, एकदम याद कर लो। आपको एक बात बताएं, अगर पेपर में रोम्बस के ऊपर क्वेश्चन दिया, वैल्यू भी यही देगा, पैटर्न तो छोड़ो, वैल्यू भी यही देगा। आपको सरल और सीधे भाषा में बोल देते हैं, अगर वो बोलेगा कि यदि एक रोम्बस है, उसका पेरीमीटर 20 है तो उसका एरिया बताओ, उसका एरिया 24 है तो पेरीमीटर बताओ, एरिया 96 है तो पेरीमीटर बताओ। ये 4 बातें ध्यान से सुन लो, पेरीमीटर दुगुना तो एरिया 4 गुना। पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, एरिया 24 है तो पेरीमीटर बताओ, आपको पता होना चाहिए कि 20 आ जाएगा, ठीक है भाई? पेपर में ऐसा भी बोल सकता है, पेरीमीटर 40 हो तो आपको क्या बताना है, एरिया बताइए, एरिया 96 हो जाएगा। अगर आप लोग ऐसे तैयारी करोगे तो शायद पेपर में 1 सेकंड में आंसर दे पाओगे, ठीक है? तो ये मेरी तरफ से आप लोग याद कर दीजिएगा कि दीपक सर ने कहा था कि अगर रोम्बस को लेके क्वेश्चन भी दिया तो ऐसे देगा, ठीक है? चलिएगा उसके बाद आगे चलते हैं। यहां पर देखिए, एक पेरीमीटर 60 दे दिया, एक डायगोनल 24 से है, तो आपको एरिया बताना है, जल्दी से बताइए, बताइए, जल्दी से बताइए, देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन देगा, जल्दी से बताइए। पेरीमीटर 60 है, एक डायगोनल 24 से है, ठीक है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक यार 15 12 पाइथागोरस लगाएंगे तो 144, ठीक है? 125 में से 144 गया, 81 9, और यहाँ पर क्या था 12 है ना, 12 निमा 108 नहीं आ जाएगा, इसलिए 216 कैसे लिख दिया?
एरिया पूछा है ना, 108 नहीं होगा, देखना एक बार, चेक करना एक बार। डायगोनल 24 है तो 12 हो जाएगा, वो 15 है साइड, 15 12 पाइथागोरस लगाओगे तो 12 का स्क्वायर 144, 225 में से 144 माइनस करोगे तो 81, 9 12, अच्छा आपके पास ये आ गया, ओके 24 18, ओके ठीक है 216 सही है। तो जिनका भी आंसर 216 है, 216 बिल्कुल ठीक है। आइएगा देख लेते हैं, आपको बता देते हैं थोड़ा कैसे हुआ। देखो ये एक रोम्बस दे रखा है भाई, ये क्या दे रखा है, रोम्बस दे रखा है। अब रोम्बस में देखिएगा पेरीमीटर चारों साइड का सम 60 है, तो ये 15 15 हो जाएगा, 15 15, ये भी 15, ये भी 15, और एक डायगोनल 24 है, ये 24 है तो मेरे भाई 12, ये 12 हो जाएगा, तो 12 15 से निकल कर आएगा 9। तो भाई देखो ये डायगोनल तो आपका है 24, ये डायगोनल हो जाएगा 18, आपको निकालना है एरिया 1/2, और ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और ये 18, कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा भाई, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। 24 की 9 से गुना करोगे तो राइट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 216। ठीक है मेरे भाई, जिनका भी आंसर 216 है बिल्कुल सही है, 216 बिल्कुल सही आंसर है। कर लोगे सभी लोग? चलिएगा उसके बाद आगे चलते हैं, यहां पर देखिए साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। एक रोम्बस है, उसका डायगोनल दे रखा है एक्स, दूसरा डायगोनल वाई दे रखा है, इसकी साइड आप लोगों को बतानी है, जल्दी से बताइएगा इसकी साइड क्या होगी। 18 कैसे आया? तस्वीर, हमारे पिताजी एसपी हैं, आप हमको बता दीजिए 18 कैसे आया, तो आप जानते हैं क्या कर सकते हैं। जसवीर हम बता ही देते हैं ना, ऐसी क्या बात है, देखिए ना एक बार, ये आपका 9 है तो ये भी तो 9 होगा ना, ये 9 तो ये भी 9, 9 और 9 18 होते हैं। अब हम आपको पिताजी को बोलेंगे, इसको ये नहीं पता कि 9 और 9 कितने होते हैं, क्या? अरे ये निकाले थे ना 9, हम पाइथागोरस लगाए थे ना, पाइथागोरस इसी में तो लगाए थे, ये 15 आया था आपका, ये 12 था, पाइथागोरस से 9 निकाले थे, तो ये भी 9, ये भी 9, 9 और 9 18 होते हैं। ठीक है, चलिए, तो भाई उसके बाद आगे चलते हैं, यहां देखिए एक बार साथियों, एक रोम्बस है, उसके दो डायगोनल्स दे रखे हैं एक्स वाई। हाँ देखिए, एक डायगोनल मेरे भाई आप लोगों का ये है, यहां पर देखिएगा, एक डायगोनल आप लोगों का ये है, ये और एक डायगोनल ये है। इसने कहा एक डायगोनल एक्स है, दूसरा वाई है। आप लोग तो जानते हैं कि इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो भैया ये एक्स था ना पूरा, तो ये x/2 हो जाएगा, x/2, ये भी x/2, ये पूरा y है तो ये भी y/2, ये भी y/2 है कि नहीं, y/2 और y/2, ओके y/2। तो अब आपको बताना क्या है, यहां पर देखिए इसकी साइड आपको बतानी है, तो भैया एक काम करो, इसका हैप्पी बर्थडे करते हैं साथियों, इसका हैप्पी बर्थडे करते हैं, यहां पर देखो इसका हैप्पी बर्थडे यहां से कर दिया हम लोगों ने, ठीक है ना, एक आपको ना ये दिखाई दे रहा होगा यहां पर, आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रही होगी, ये x/2 है, ये y/2 है, आपको डायगोनल निकालना है। डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, x/2 का स्क्वायर प्लस y/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या भाई, डायगोनल ऐसे निकालेंगे अपन लोग। उसके बाद देखिएगा, और इसको अपन लोग क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर y का स्क्वायर ये भी 4 हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 4 नीचे आएगा, 4 का वर्गमूल करोगे तो 1/2 नीचे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 1/2, और अंदर आपके पास बचेगा x² प्लस y² बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। सभी लोग कर लेंगे ना भाई, आसान चीजें सारी ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं, अभी तो बहुत दूर जाना है, हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। चलिएगा उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, रोम्बस क्या होता, सॉरी ट्रेपिजियम क्या होता है, इसको देख लो एक बार साथियों, ट्रेपिजियम क्या होता है, ट्रेपिजियम के बारे में हम आपको थोड़ा बता देते हैं। इसमें क्या होता है कि वन पेयर इज पैरेलल एंड अदर पेयर नॉन पैरेलल, आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, जैसे ये तो समांतर है, ये असमांतर है,
नॉन पैरेलल है। ये जो दो साइड्स जा रही है ना, ये पैरेलल साइड्स, ठीक है, और ये नॉन पैरेलल साइड है। समलंब चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर और दूसरा असमांतर होता है। एंगल्स के बारे में कुछ कह नहीं सकते, है ना, एंगल्स कुछ भी हो सकते हैं, छोटे बड़े कुछ भी हो सकते हैं। जो इनके डायगोनल्स होते हैं ना, वो अब देखिए दो क्रॉस लाइन खींचोगे तो आपस में कटेंगी, ठीक है नहीं, इंटरसेक्ट बोलते हैं, प्रतिच्छेद करना। डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। इसके अंदर और कुछ खास बात नहीं है। एरिया निकालने का फॉर्मूला है, एरिया होता है 1/2h इंटू P1 प्लस P2। सर ये P1 P2 क्या है? P1 P2, तो ये तो है P1 और ये है P2। P1 P2 का मतलब होता है पैरेलल साइड्स। 1/2 हाइट, हाइट बोले तो ये हो जाएगी, हाइट बोले तो ये हो जाएगी, ये हाइट है, ये P1 ये P2, मतलब पैरेलल साइड का सम। कोई एरिया पूछे तो क्या बोलोगे? 1/2h इंटू P1 प्लस P2। ओके, तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी। आइएगा ढेर सारे क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ फटाफट। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए ना एक बार आप लोग, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। एक ट्रेपीजियम है, उसका एरिया दे रखा है, हाइट भी दे रखा है, जो पैरेलल साइड है उसमें एक साइड बोले तो 12 दे रखी है, दूसरी आप लोगों को बतानी है। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, आपको एरिया निकालने का फॉर्मूला पता है, 1/2h इंटू P1 प्लस P2 होता है। तो भैया इसमें क्या क्या चीज गिवन है? एरिया गिवन है, 1/2 है, हाइट बोले तो 6 दे रखा है, पैरेलल साइड में से एक 12 दे रखी है, दूसरी आपको निकालनी है। कैंसिल करोगे 3, काटोगे 20 और 12 यहां पर आएगा, 20 में से 12 गए 8, तो दूसरी पैरेलल साइड आ जाएगी 8। आसान है कि नहीं बताओ? ए शिवांगी, कर लोगे ना? आसान है सर, हम तो सबसे पहले कर दिए थे, सारा बच्चा लोग हमारा कॉपी कर दिया। नहीं नहीं शिवांगी, ऐसी बात नहीं है, और लोग भी अपने आप से कर रहे हैं, आपका क्यों कॉपी करेंगे वो? आप लोग देख रहे हो ना शिवांगी को, बोल रही कि सर सारे मेरा कॉपी करते हैं, देख लो अब। चलेगा, और आगे चलते हैं। गौरी शर्मा का भी आंसर 8, अनीता 8, अपना टाइम आएगा, इनका भी 8, सभी का टाइम आएगा, उनका भी 8। भाई जिनका भी आंसर है 8, क्या बात है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ देखिए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं, सबसे पहले कौन बताएगा। आपके पास दोनों डायगोनल दे रखे हैं, हाइट भी दे रखी है। ओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। शिवांगी का भी मैसेज आ गया, सर मैं तो ऐसे ही बोलूंगी सर, सारे मेरा कॉपी करते हैं। चलिए भाई बताना एक बार, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन देने वाला है। 1/2 10 गुना में उनका सम करेंगे 35, काटोगे 5, 35 की 5 से गुना करोगे 175। 175 जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही। सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना है कि नहीं? 1/2 गुना में 10 इंटू 15 प्लस 20 35, 2 से 10 को काटोगे 5, 35 पंजा 175 आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसने इस क्वेश्चन में क्या कहा, ये क्वेश्चन अच्छा है। देखिए एक ट्रेपीजियम दे रखा है, साथियों ट्रेपीजियम दे रखा है, उसका पेरीमीटर दे रखा है, जो नॉन पैरेलल साइड है ना, उनका सम भी दे रखा है, कितना 20। तो एरिया 152 हो तो पैरेलल साइड के बीच की दूरी, मतलब इस क्वेश्चन में हाइट निकालना आप लोगों को। देखिए ना एक बार आप लोग यहाँ देखिए, ये आप लोग देखेंगे पैरेलल साइड्स है, क्या दे रखी है मेरे भाई? पैरेलल साइड्स दे रखी है, ठीक है। पैरेलल साइड्स जो है ना, उसके बारे में कुछ गिवन नहीं है। नॉन पैरेलल साइड का जो सम है ना, नॉन पैरेलल साइड का सम वो है 20, और चारों साइड का सम कितना है हम पूछ लेते हैं। विपिन कैसे हो? बढ़िया। विपिन इसने कहा कि चारों साइड का सम 58 है, चारों साइड का सम कितना है? 58 है। उसने बोला कि चारों साइड का सम 58 है, तो नॉन पैरेलल साइड है ना, और उसका जो सम है वो 20 है। वो कितना दे रखा? 20। सर इसमें से माइनस कर दो, 38 आ जाएगा, मतलब P1 प्लस P2, पैरेलल साइड का जो सम है ना वो 38 आ जाएगा, इन दोनों का सम 38 आ जाएगा। क्या भाई?
एरिया कितना दे रखा है, 152 दे रखा है, 152। हाइट आपको निकालनी है, ये जो हाइट आपको निकालनी है, तो भैया पहले तो एरिया निकालने का फॉर्मूला लिखो। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 हाइट P1 प्लस P2। क्या लिखोगे, P1 प्लस P2। तो मेरे भाई सारी चीजें तो दे रखी हैं आपको, आपको एरिया दे रखा है क्या नहीं, और आपको हाइट आपको फाइंड करनी है। P1 प्लस P2 38 दे रखा है, कैंसिल करोगे 19 पे कटेगा, 19 से काटोगे तो 8, करोगे ऐसे तभी तो होंगे 68, क्योंकि आंसर है 8। कर लोगे ना भाई, पार्क कर दोगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की नजर के बिल्कुल सामने, यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40। यहां देखिए, जल्दी से देखिए भाई। इस बार है ना, पिछली बार सम करके दे रखा था, इस बार इसने कहा कि पेरीमीटर तो 104 है, तो नॉन पैरेलल साइड है ना, उनका जो साइड दे रखी है 18 और 22। इस पर हाइट दे रखा है, हाइट दे रखा है, आपको एरिया निकालना है। ओ मेरे भाई, सारी चीज तो दे रखी है। 104 में से 18 22 40 माइनस कर दो, 104 में से 40 माइनस करोगे तो 64 आ जाएगा। P1 प्लस P2 64 आ जाएगा। आपको ये तो नहीं पूछेगा ना 64 कहाँ से आएगा, आया, तो हम यही बोलेंगे कि 22 18 40, नॉन पैरेलल साइड 40, पैरेलल साइड ऑल साइड का सम 104, चारों साइड के सम में से दो साइड का सम माइनस करोगे तो बचेगा दो साइड का सम, पैरेलल साइड का सम बचेगा 64। अब बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। सभी बच्चों ने एक ही शुरू में बोल दिया सर 512 पे मोहर लगा दो। भाई बहुत बढ़िया, सभी ने बिल्कुल सही कहा। हाइट दे रखा है आप लोगों को कितना, 16 दे रखा है, पैरेलल साइड का सम दे रखा है 64, 104 में से दोनों का सम माइनस कर दिया, एरिया निकालना है, और सभी बच्चे बोल रहे हैं कि 512 होगा। तो फिर दीपक सर कौन होते हैं कि आपका आंसर गलत कर दें, जब सभी लोगों ने एक ही आंसर दे दिया तो, है कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए साथियों, ट्रेपीजियम दे रखी है ABCD, इनका पेरीमीटर दे रखा है। जो इस पर है ना, जो नॉन पैरेलल साइड है, दोनों का सम 17 दे रखा है प्रत्येक, ठीक है। इस पर उसने कहा कि जो नॉन पैरेलल साइड है ना AD और BC, दोनों का सम 17 है। नहीं नहीं रुको, दोनों की प्रत्येक की साइड 17 है, 17 और 17 34, तो 90 में से 34 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा, है ना, 56, 56 आ जाएगा। आपके पास पैरेलल साइड का सम 56 है, एरिया भी दे रखा है, हाइट निकालना है। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताइए साथियों, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। बताइए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। बताइए, देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा, जल्दी से बताइए, हमको जानना है, इस क्वेश्चन का आंसर जानना है, जल्दी से बताइए। ने कहा था कि ये भी 17 है, ये भी 17 है, ठीक है। हाइट तो इसने नहीं दे रखा, हाइट फाइंड करना है। एरिया 420 दे रखा है, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बताइए, लोगों ने 16 आंसर दिया, मैक्सिमम लोगों ने 15, लेकिन एक दो बच्चों ने 17.5 भी दे रखा है, 17.5 भी दे रखा है। देखो यार मेरी बात सुनो भाई, यहाँ पर देखो, इसने कहा जो AD है ना, AD वो 17 है, ये A है, ये D है, ठीक है, ABCD। एक मिनट, अगर मैं ये ले लेता हूँ AD, यहाँ पर BC है, तो बोला उसने AD कितना है 17, BC भी 17 है, ओके। तो इसने कहा एरिया इतना दे दिया। पहले तो आप लोग क्या करोगे, पैरेलल साइड से निकाल लोगे,
P1 प्लस P2 निकाल लो। कैसे निकालोगे मेरे भाई? सभी का सम कितना दे रखा है? पेरीमीटर 90 है, तो आप लोग है ना पेरीमीटर में से 17 और 17 34 माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 56। तो P1 प्लस P2 56 है। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 हाइट इंटू P1 प्लस P2। तो भैया कैंसिल करोगे तो 28 पे कटेगा, तो 28 15 पे कटेगा सीधा, है ना? 14 42 15 पे कट जाएगा, 15 पे कटेगा। ठीक है, तो भैया 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 15, जिनका भी आंसर 15 है बिल्कुल सही है साथियों, 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओ मेरे भाई देखो, पता है क्या बोला था? प्रत्येक असमांतर भुजाएं 17 है, मतलब ये भी 17 ये भी 17, 17 17 34 मैंने माइनस कर दिया। चारों की सम में से, चारों का सम कितना था? चारों साइड का सम 90, 90 में से 34 माइनस करोगे तो 56। पैरेलल साइड का सम 56 दे रखा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था, मैंने वैल्यू पुट कर दी, 15 आंसर आ जाएगा, कर लीजिएगा 15 आएगा। चलिएगा उसके बाद आगे चलते हैं। यहां पर देखिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा, जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखते हैं सबसे पहले, सबसे तेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन बताएगा? जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मुझे जानना है कि सबसे पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन बताने वाला है, जल्दी बताइए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? देखो भैया, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 h इंटू P1 प्लस P2। एरिया कितना है? 105। के बाद हाइट बोले तो कितना है? 7। हाइट बोले तो 7 दे रखा। P1 एक साइड दूसरे से 6 बड़ी है, अगर एक साइड x है तो दूसरी x प्लस 6 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, एक साइड x है तो दूसरी x प्लस 6 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बड़ी साइड बतानी है, आपको ये बताना है कि x प्लस 6 किसके बराबर होगा। बड़ी साइड की लंबाई बताइए। ठीक है, चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैंसिल करोगे 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 30 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है? 2x प्लस 6 है, 6 को यहाँ पर लाओगे तो 24 हो जाएगा। और इससे पता लगता है कि x बोले तो 12 हो जाएगा। तो बड़ी बड़ी साइड क्या होगी? 12 और 6 18, 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बड़ी साइड आप लोगों को बतानी थी। ठीक है, बड़ी साइड आप लोगों को बतानी थी। चलिएगा उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए साथियों, एक आप ही बताइए ना इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइए, देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। जल्दी से बताओ। एच दे रखा है, P1 दे रखा है, एरिया दे रखा है, P2 निकालना है, जल्दी से करो, जल्दी से बताओ। फ्राइडे को दानिश सर की क्लास नहीं होती है, फ्राइडे को दानिश सर की क्लास नहीं होती है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। फाइनली जिनका भी आंसर 37 है ना, 37 राइट आंसर, 37 राइट आंसर। साथियों, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 h इंटू P1 प्लस P2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एरिया कितना दे रखा है? 720 दे रखा है, ये 1/2 और हाइट बोले तो 20 दे रखा है। P1 एक साइड 35 दे रखा है, दूसरी साइड आपको निकालनी है। तो इससे कैंसिल करोगे 10, जीरो को जीरो से काट दो और 35 को यहाँ लाओ। ठीक है, तो भैया 35 को यहाँ लाइए,
72 में से 35 माइनस करोगे तो 37 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 37 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिएगा उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए जल्दी से अरे ये तो कराया था, ये तो करा दिया था। 512 आंसर आया था, दोबारा आ गया क्या? चलिए आगे देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में बताइए, जल्दी से बताइए। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन, ट्रेपीजियम के क्वेश्चन आजकल पेपर में बहुत पूछ रहे हैं, जल्दी से बताइएगा साथियों, बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। साथियों जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, बताइए। क्या करें यार, बताइए। सर जी 48 और 32, विपिन कह रहा है कि 48 42 दो आंसर। अपने एस आर की लंबाई बतानी है ना? क्या क्वेश्चन है देखें एक बार। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस पैरेलल साइड है, ओके। इसने कहा इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ देखिए, इसने कहा इस क्वेश्चन के अंदर ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये दो पैरेलल साइड हैं, इसमें जिसमें पी क्यू थ्री एक्स ले लो, पी क्यू को 3x ले लो, एस आर को 2x ले लो, रेशो में है ना, एक्स में लिख दिया मैंने। आगे बोला कि यदि पैरेलल साइड का एरिया, एरिया बोले तो 480 दे रखा है, और क्या दे रखा है कि दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी 12 दे रखी है। एस आर की लंबाई बतानी है, एस आर ये बताना है, छोटे वाली साइड बतानी है। तो भैया इसका एरिया क्या था, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया 1/2 हाइट और दोनों का सम, 3x 2x 5x हो जाएगा, 3x 2x 5x, 3x 2x 5x हो जाएगा। कैंसिल करोगे 6, कैंसिल करोगे 80, और 5x बोले तो 80, ये 16 पे कटेगा, x की वैल्यू 16, तो 16 दूनी 32 आंसर आ जाएगा, 16 दूनी 32 आंसर आएगा। इनका भी आंसर 32 है ना, एस आर की लंबाई पूछी थी ना, तो 32 आ जाएगा। चलिएगा उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पैरेललोग्राम में सिमिट्री कितनी होती है, समिति। यार इसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा पूछता है पेपर में, मैं आपको बताता हूं। देखो देखो यार, स्क्वायर जो होता है ना, स्क्वायर, जो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, वर्ग में 4 सिमिट्री होती है, 1 2 3 4। सिमिट्री क्या होती है, जो दो बराबर भागों में बांटते, सिमिट्री, ठीक है। स्क्वायर में 4 होती हैं, और जो रेक्टेंगल होता है मेरे भाई, रेक्टेंगल में 2 सिमिट्री होती हैं, ठीक है। जो पैरेलल, जो रोम्बस होता है, रोम्बस, रोम्बस, रोम्बस में 2 सिमिट्री होती हैं, ठीक है। जो पैरेललोग्राम है होता है, पैरेललोग्राम, पहले काइट ले लो, काइट, काइट में एक ही सिमिट्री होती है, काइट में एक सिमिट्री होती है। और क्या रहेगा आपका पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम में कोई सिमिट्री नहीं होती है, पैरेललोग्राम में कोई सिमिट्री नहीं होती है। और एक क्वाड्रिलेटर और भी बच गई ना आपकी, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम में भी कोई सिमिट्री नहीं होती है, ट्रेपीजियम में भी कोई सिमिट्री नहीं होती है, ट्रेपीजियम में भी कोई सिमिट्री नहीं होती है। ये सारी चीजें लिख लेना, एक नंबर पक्का हो जाएगा, सच्ची बता रहा हूं। और एक होता है सर्कल, सर्कल में इन्फिनिटिव होती है, इन्फिनिटिव, जैसे ये भी दो बराबर भागों में बट गया, ये भी, ये भी, ये भी, भाई कितने ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप लोग है ना 7 फिगर के, तो मैं बता देता हूँ। देखो स्क्वायर में 4 सिमिट्री होती है, रेक्टेंगल में 2 होती हैं, रोम्बस में सिमिट्री 2 होती हैं, काइट में 1 होती है, ये वाली, ठीक है। और पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज में कोई सिमिट्री नहीं होती,
ट्रेपीजियम में भी कोई सिमेट्री नहीं होती, सर्कल में इन्फिनिटी सिमेट्री होती है। तो भैया इसमें से पूछ लेगा पेपर में एक क्वेश्चन पूछ लेगा। अब इसने पैरेललोग्राम बोला हमसे, पैरेललोग्राम में तो कोई सिमेट्री नहीं होती। तो ये सारी चीजें नोट कर लीजिएगा भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट बातें बता। कुछ बच्चे हैं ना, पता है क्या करते हैं, सुन लिया लेकिन नोट नहीं करेंगे। मतलब आप अपने ऊपर शक मत करिए, हम आपको थोड़ी बोल रहे हैं। आप में तो पूरी क्लास ने सभी ने नोट कर लिया होगा, पता है हमें, हमें आप पर पूरा विश्वास है, भरोसा है आप पर, है ना। एक हम दूसरी क्लास में बोले थे लिख लो लिख लो लिख लो, वो सब बच्चा लोग नहीं लिखे, पेपर में पूछ लिया, सभी गलत करके आ गई। कहा आप, कहा वो, आप तो सब लिख लिए होंगे, पता है हमको, सब लिख लिए ना, ये सब सब सातों का लिख लीजिएगा। स्क्वायर में 4 सिमेट्री होती है, रेक्टेंगल में 2 होती हैं, अपना रोम्बस में 2 सिमेट्री होती है, पैरेललोग्राम में 1 भी नहीं होती, काइट में 1 होती है, ठीक है, ट्रेपीजियम में कोई सिमेट्री नहीं होती, सर्कल में इन्फिनिटी होती है कि नहीं। आरती बिल्कुल आरती उतार सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप बिल्कुल कर सकते हो। सभी के लिए क्लास, अभी कॉमन मैथ करवा रहा हूं मैं आपको। विपिन यार क्या बात करते हो यार, एक क्वेश्चन पूछ पेपर में स्क्रीनशॉट ले लिया, हे भगवान, स्क्रीनशॉट में तो मेरी भी फोटो आ गई होगी, ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। स्क्रीनशॉट ऐसे मत लिया करो, आप मेरे को बता दिया करो कि दीपक सर साइड में हो जाओ, हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। पता है पिछली बार भी कई बच्चों ने ऐसे ही, मैं क्लास में था, स्क्रीनशॉट ले लिए, फेल हो गए काफी सारे बच्चे। ऐसे हो जाता है कभी कभी, आप लोग है ना, ऐसे बोल दिया करो दीपक सर थोड़ा साइड में हो जाओ, हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। आप बोलते तो हम थोड़ा साफ साफ लिख देते, हम तो ऐसे ही लिख दिए फटाफट, है कि नहीं। आप बता दिया करो, ऐसे मत किया करो। चलिए, अब हमें ना दोबारा से भी दिखा दिखा देते हैं, उस वाले स्क्रीनशॉट को डिलीट कर देना, अब वाला स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। नहीं तो बेकार बेकार बार बार हमारा फोटो आएगा तो अच्छा नहीं रहेगा, वो ठीक नहीं होता। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए, एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज, उसका पेरीमीटर दे रखा है 36 दे रखा है, उसकी 2 आसन भुजाएं, आसन भुजाएं पता है क्या होती हैं, एडजेसेंट साइड्स होती हैं। अच्छा हम साइड में थे तभी लिया था, फिर तो कोई नहीं, फिर ठीक है, फिर सही है। अच्छा हम क्या बोले थे आपसे, जब दो साइड जब दो साइड एक ही पॉइंट पर आकर मिलती हैं, जब दो साइड एक ही पॉइंट पर आकर मिलती हैं, उनको आसन भुजाएं कहते हैं, एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड्स। अब देखिए ना, पैरेललोग्राम है, आप लोग देख पा रहे हैं, पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज का जो पेरीमीटर वो 36 है, ओके। तो उसने क्या बोला कि इसकी जो आसन भुजाओं के बीच का जो अनुपात है ना, 2:1 है, मतलब ये 2x है, ये 1x हो गया, ओके। इसमें छोटी भुजा का संगत जो परपेंडिकुलर है वो 10 है, परपेंडिकुलर कितना बोला कि 10 बोला उसने, ओके। एरिया बताना है, एरिया बताना है। देखो यार पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स बराबर होती है, 2x ये भी 2x, ये x तो ये भी x, तब भी साइड का सम कितना होगा, 6x। किसके बराबर दे रखा है, 36 के बराबर दे रखा है, तो x बोले तो कितना होगा, 6 होगा, 6 होगा तो भैया 6 दूनी 12, भाई आपका ये 12 हो जाएगा, है ना। देखो ना, ये साइड भी आपकी 12, ये भी 12, ये 6 तो ये भी 6, तो हमको सारी साइड पता लग गई, 12 12 6 6, ओके। तो आपको ना एरिया बताना है, पैरेललोग्राम का एरिया। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, जल्दी से बताओ, देखते हैं कौन बताएगा। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, एल एच होता है ना, या 1/2 एल एच होता है, देखेंगे कौन बोलेगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पेन पेपर लेके बैठी हो गोरी, बहुत अच्छा किया आपकी, पेन पेपर लेके बैठी हो, ये अच्छी बात होती है, आप लोग पेन पेपर लेके बैठे हो ना, ये एक समझदार बच्चे की निशानी होती है। ऑनलाइन क्लास में अगर किसी बच्चे के पास पेन पेपर नहीं है, तो वो बच्चा यूं लगता है कि जैसे युद्ध भूमि में बिना हथियारों के, सोचो, युद्ध भूमि में बिना हथियारों के उस योद्धा की कैसी हालत होगी,
सेम वैसी हालत उस बच्चे की होती है जो क्लास में बिना पेन कॉपी के बैठता है कि नहीं। चलिएगा भाई, सुनील ने कहा कि इसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2 LH। तो 1/2 L कितना है? एल बोले तो 12, एल बोले तो 12, हाइट बोले तो 10, कैंसिल करोगे 6, 60 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 60 आंसर हो जाएगा। सर प्लीज पीडीएफ मिलेगा क्या? कैसी हो? बढ़िया। पहली 180 सेकंड में मिल, पक्का प्रोमिस, और डेली मिल जाएगी 180 सेकंड में। हालांकि उससे पहले मिल जाएगी, लेकिन हम जानबूझ के समय ज्यादा लेके चलते हैं। 3 मिनट में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मैथ्स बाई टीपी, इस टेलीग्राम चैनल पर। मैं आपको लिंक भी शेयर कराता हूँ अभी, ओके। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। एक स्क्वायर का एरिया एक सर्कल के एरिया का 16 गुना है, तो वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास का अनुपात बताइए। एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये, दो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देने। साथियों, कमेंट बॉक्स में आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आधार ऊंचाई होता है, नहीं, बेस हाइट नहीं होता है। बेस हाइट थोड़ी ना होता मेरे दोस्त, ये हाइट होता है आपका। ये तो बेस हो गया, ये हाइट होता है मेरे भाई। ये बेस है, ये बेस, ये हाइट होता है, ठीक है? तो मैं आपको ना लिंक शेयर भी करा देता हूँ। मैं आपको लिंक शेयर करा देता हूँ टेलीग्राम का, और ये पीडीएफ आपको थोड़ी देर में वहीं पर मिल जाएगी। ये पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी थोड़ी देर में। आज इतना ही करेंगे अपन लोग क्वेश्चन, है ना। अब आप लोग देखेंगे कि आपको चैट में ना टेलीग्राम, पूजा अभी तुरंत ज्वाइन कर लो, और जो जो बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। और अब से क्लास खत्म होने की 3 मिनट के बाद आपको ये लीजिएगा, मैथ्स बाई टीपी टेलीग्राम का लिंक आपको चैट में शो हो रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। आप इस टेलीग्राम की हेल्प से टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, इस लिंक की हेल्प से टेलीग्राम पे जुड़िएगा, और वहीं पर आपको पहले 3 मिनट में 50 क्वेश्चनों की पीडीएफ मिल जाएगी। पहले 50 क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी, ओके। तो चलिएगा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू।